हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सोशल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। तो आज के लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी इन्वायरमेंट, बिल्ट इन्वायरमेंट के बारे में और इसके रेटिंग सिस्टम के बारे में। तो हम लोगों ने बिल्ट इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि हम लोग जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस को हम लोग फाइट करने के लिए हम लोग अपने इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए हम लोग बिल्ट इन्वायरमेंट बनाते हैं। और बिल्ट इन्वायरमेंट के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कि हम लोग उसको कैसे सेफ कंफर्टेबल बना सकें। तो उसके साथ साथ हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग कैसे कंट्रोल किया जा सके और कुछ कैसे हम लोग बिल्ट इन्वायरमेंट को एफिशिएंट बनाया जा सके, इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी जो है हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी बिल्ट इन्वायरमेंट का, जिसकी वजह से हम लोग बिल्ट इन्वायरमेंट को वर्केबल या कंफर्टेबल बनाते हैं। मतलब कि वर्केबल इसलिए क्योंकि जो अगर नाइट में आपको वर्क करना है तो आपको लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। कंफर्ट के लिए हम लोग क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं, मतलब कि हमारा जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके रखते हैं। तो बिल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट, जो अरेंजमेंट है, तो उसका जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी का, वो प्रॉपर अगर हम लोग डे लाइटिंग के थ्रू अगर उसमें प्रोवाइड कर सके तो आप एनर्जी बचा सकते हैं। मतलब कि दिन में आपकी सूर्य की रोशनी, जो सनलाइट है, वो अगर प्रॉपर इंटर करती है बिल्डिंग में तो आपको किसी तरह की एनर्जी की, किसी पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्ब जलाने के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए। और उसके अलावा अगर आपके पास प्रॉपर पैसिव हीटिंग, कूलिंग, वेंटिलेशन सिस्टम है, मतलब कि बिना किसी एनर्जी के आप बिल्डिंग के इस तरह का स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हुए आप किसी तरह का, मतलब जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। आप लोग किसी तरह से जो आउटडोर की जो टेम्परेचर है उसकी जो उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसके अंदर की जो टेम्परेचर है वो कम, मतलब अफेक्टेड नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा एनर्जी आप बचा सकते हैं, जो कि हम लोग को जो खर्च होती है एसी या किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को रन करने के लिए। तो बिल्डिंग जो है उसमें अगर बहुत कम लॉस हो या फिर बहुत जीरो एनर्जी लॉस हो, जीरो एनर्जी तो लॉस कभी हो नहीं सकता, मतलब जीरो एनर्जी नीड कभी हो नहीं सकती। वो तभी पॉसिबल है जब आप खुद की एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, मतलब आप एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप कहीं से बाहर से एनर्जी नहीं ले रहे हैं, तो आपकी जो बिल्डिंग है वो एक तरह से सेल्फ सस्टेनेबल बन जाती है। तो सेल्फ सस्टेनेबल बिल्डिंग को हम लोग बोलते हैं जीरो एनर्जी बिल्डिंग। ठीक है, तो हम लोग उस तरह की बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आया है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग। तो ग्रीन बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग से एक स्टेप अहेड है। मतलब कि जो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है उसका पीछे का कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम लोग एनर्जी को मिनिमाइज कर सके और उसको सेल्फ सस्टेनेबल बना सके, मतलब कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो और खुद से एनर्जी जनरेट कर सके, वैसी बिल्डिंग। लेकिन ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम लोग का जो बिल्डिंग है वो एनर्जी की एफिशिएंट तो हो ही, और साथ में उससे किसी तरह का बैड इम्पैक्ट ना आता हो इन्वायरमेंट पर। जो बिल्ट इन्वायरमेंट का किसी तरह का नेचुरल इन्वायरमेंट पर किसी तरह का एक्स्ट्रा या कोई बैड इम्पैक्ट ना आए। हम लोग जो भी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका एनर्जी एफिशिएंट और उसके किसी तरह का फुटप्रिंट ना हो या किसी तरह का कार्बन एमिशन ना हो उसके कंस्ट्रक्शन में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो बिल्डिंग है वो ग्रीन बिल्डिंग बन रहा है। ठीक है, तो ग्रीन बिल्डिंग के जो पीछे कॉन्सेप्ट है उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट कंट्रोल करने का जो है वो है कि हमारा जो एनर्जी एफिशिएंट के साथ साथ वाटर और अदर रिसोर्सेज का कम से कम यूटिलाइजेशन होना चाहिए बिल्डिंग में। जो भी जो ऑक्यूपेंट है वहाँ पे बिल्डिंग में उसकी हेल्थ प्रोटेक्ट होनी चाहिए, साथ में उसकी जो है जो एम्प्लॉय होंगे उसमें काम करने वाले, जो किसी भी मतलब ऑफिस में, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। उससे जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो कम से कम हो, पोल्यूशन कम से कम क्रिएट हो और इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन कम से कम हो। तो बेसिकली जो ग्रीन बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट बहुत सारी कंट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो वहाँ पे रेटिंग भी करते हैं उसको। तो बिल्डिंग को इंश्योर करना होता है कि वेस्ट की मिनिमाइजेशन कम से कम हो, उसकी जो कॉस्ट भी कम से कम हो, उसकी एनर्जी इफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो और उससे ज़्यादा किसी तरह का बैड इम्पैक्ट आपके इन्वायरमेंट में ना आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ग्रीन बिल्डिंग के अंदर रखते हैं। तो अगर अब नेक्स्ट बात कर ली जाए कि क्या क्या फीचर्स है बिल्डिंग के, तो हम लोग को मेनली जो है मिनिमम डिस्टर्बेंस करना है लैंडस्केप को और साइट कंडीशन को, मतलब आसपास के जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसको कम से कम डिस्टर्बेंस हो। किसी तरह का टॉक्सिक या मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करना है, ना मटेरियल नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, रिसाइकलेबल या अभी रिसाइकल्ड मटेरियल होना चाहिए। जो भी हम लोग वाटर का यूज़ कर रहे हैं वो एफिशिएंट होना चाहिए। अगर वाटर को रिसाइकलिंग कर सकें तो और भी बेस्ट है। यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली इक्विपमेंट, तो वैसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाए डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो कि एनर्जी एफिशिएंट भी हो और इको फ्रेंडली भी हो। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करें तो सबसे और ज़्यादा बेस्ट है। क्वालिटी ऑफ इंडोर एयर क्वालिटी फॉर ह्यूमन सेफ्टी एंड कंफर्ट,
मतलब कि जो इंडोर एयर की क्वालिटी है उसको भी मेंटेन कर रख सकें। मतलब कि हम लोग एनर्जी एफिशिएंट बनाने के चक्कर में किसी तरह का पोल्यूशन क्रिएट ना करें। नेक्स्ट है इफेक्टिव कंट्रोल एंड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो बिल्डिंग को मैनेज करने के लिए किस तरह से आप इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से आप हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका जो भी फीचर है, जो भी रिसोर्सेज है, वो कम से कम इस्तेमाल करते हुए किस तरह कम से कम किसी चीज़ पर इम्पैक्ट करते हुए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वैसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि बिल्डिंग को ग्रीनर बना सकते हैं, मतलब कि और भी एनर्जी एफिशिएंट और लेस हार्मिंग, इको फ्रेंडली बना सकते हैं। तो वैसे टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं एक करके। तो फर्स्ट है आपके ग्लू लेमिनेटेड टिम्बर। तो मतलब कि आप डायरेक्टली हेवी टिम्बर का इस्तेमाल करने के बजाय जो स्मॉल टिम्बर्स हो जाता है, प्लाईज होते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ग्लू का इस्तेमाल ग्लू से ज्वाइन करके। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब स्ट्रक्चर कंपोनेंट को भी वो ये रिप्लेस कर सकते हैं और पूरा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर का वेट है उसको कम किया जा सकता है। तो इसमें कि मतलब कि आपको छोटे बिल्डिंग बनाने हो या फिर मतलब टेम्प्रेरी बिल्डिंग बनाने हो तो उस केस में हम लोग इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके ओवरऑल एक तरह से जो भी इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट हो वो कम कर सके। तो नेक्स्ट है ग्रीन रूफ। तो जो भी समर सीजन में जो आपका जो प्रॉब्लम है कि आपकी बिल्डिंग हीट हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ग्रीन रूफ का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि मतलब कि आपके इस छत के ऊपर इस तरह के प्लांटेशन की जा सकती है जिसके थ्रू जो भी सारी जो हीट है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लें। और तो लेकिन इसमें भी है कि आपका जो ये सारे जो कंपोनेंट है वो थोड़ा सा हेवी आते हैं, जिस वजह से आपके रूफ पे इफ़ेक्ट आ सकता है और उसको पूरी जो रूफ को आपको वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इससे बहुत हद तक आप जो भी हीट जनरेशन एनर्जी है उसको घर में आने से रोक सकते हैं। नहीं, बात कर ली जाए हॉलो ब्रिक्स की, तो हॉलो ब्लॉक्स इस तरह के इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह के जो हॉलो ब्लॉक्स होते हैं वो जो है हीट के ट्रांसमिशन को या साउंड के ट्रांसमिशन को वो रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से एक तरह से आपको जो रूम का टेम्परेचर है वो ज़्यादा समर सीजन में बढ़ेगा नहीं और ठंडा विंटर सीजन में वो कम नहीं होगा। और उसके अलावा अगर इस तरह से आप टिम्बर का इस्तेमाल करते हैं या फिर टिम्बर के डस्ट का इस्तेमाल करते हैं इस तरह के ब्रिक बनाने में, तो होगा कि ये बहुत ज़्यादा हीट को इंसुलेट करने का काम करेगा। तो एक तरह से ये भी बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी एफिशिएंट बनाने में काम आ सकता है। नेक्स्ट है एक टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं एडवांस रूफ टेक्नोलॉजी, जिसमें कि रूफ के नीचे एक फैब्रिक प्रोवाइड किया जाता है और फैब्रिक और रूफ के बीच में हम एक तरह से फोम टाइप का जो है मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से एक तरह के एक गैप बनाता है रूफ के और के अंदर। तो इस तरह का रूफ फॉर्म का काम होता है कि एक तरह से वो इंसुलेशन काम करे, मतलब कि जो भी हीट आ रही है छत पर उससे आपके छत के मतलब बिल्डिंग के अंदर जो है हीट वो अंदर ना आ सके समर सीजन में। उसके अलावा विंटर सीजन में ऐसा करते हैं कि उस जो छत बनाते हैं वो डार्क बनाते हैं और उसके अलावा इस जो मतलब फोम है जिसमें वो मतलब केब्स हैं, पाइपलाइंस हैं, उसमें मतलब कि आप ठंड मतलब जो भी हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है रूफ, तो उसका हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए आप उसमें विंड ब्लो कर सकते हैं। जो विंड जो होगा जो वो एयर जो उस फोम के पाइपलाइंस के थ्रू पास करेगा तो वो छत के हीट को नीचे ट्रांसफ़र कर सकता है आपके बिल्डिंग के अंदर। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी भी बनाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ फ्लोर की। तो कुछ विंटर सीजन में ऐसे होते हैं कि बाहर जो है टेम्परेचर नेगेटिव में हो, तो उस केस में जो है बिल्डिंग को हीट कर रखना, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी जरूरत पड़ती है, मतलब आपको हीटर चाहिए होता है। लेकिन आप अगर इस तरह के पाइपलाइंस का इस्तेमाल करें रूफ मतलब फ्लोर्स में, वॉल्स में, और इसके लिए जो भी पाइप में जो फ्लूइड है वो जो फ्लो हो रहा है उसको सन की हेल्प से अगर हीट करें या फिर जियोथर्मल एनर्जी का इसके रूप से हीट करें, तो एक तरह से ये भी एक तरह ग्रीन टेक्नोलॉजी है जो कि आप एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं बिल्डिंग को। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में होता ये है कि जो भी रेन वाटर आता है उसको वाटर टैंक में आपको अलग से स्टोर कर लिया जाता है। अलग से स्टोर करने का बेनिफिट ये है कि आप उस वाटर को पीने के अलावा आप डिफरेंट पर्पसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गार्डनिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, इस तरह के डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो एक तरह से ये भी आप एक तरह मतलब वाटर को सेव कर रहे हैं और जो भी मतलब आप बच रहे हैं पैसे, आप पैसे खर्च करने से बच रहे हैं, जो कि आप बाहर से वाटर को खरीदने के लिए या फिर आप जो भी है म्यूनसिपैलिटी से वो वाटर परचेज करने से मतलब खर्च होते हैं उसमें। नेक्स्ट है सोलर इंटीग्रेटेड रूफ पैनल। तो अगर रूफ में अगर आप सोलर इंटीग्रेटेड पैनल लगे रहे हैं जिसके वजह से आप वाटर को हीट कर सकें, तो हॉट वाटर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं विंटर सीजन में। लेकिन कभी होता ये है कि जो वाटर मतलब सन है वो प्रॉपर शाइन नहीं हो रहा, बहुत हीट नहीं है, धूप नहीं है,
तो उसकी वजह से हॉट वाटर की स्कैसिटी हो सकती है। तो इस केस में ये है कि आप वाटर को मतलब हीट करके एक जगह से स्टोर कर सकते हैं, या फिर गैस बेस्ड आप वाटर हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि स्मार्ट हो, जब ज़रूरत हो तब वो आपको हीट कर दे, जब जब चाहे तब आप उसको कम कर सकें। इस तरह की टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल वेंटिलेशन इन जीरो एनर्जी बिल्डिंग, मतलब कि अगर आपके जो बिल्डिंग है वो उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन हो, तो आपको कम से कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि आपने देखा होगा कभी-कभी कि बिल्डिंग में के बाहर आपकी टेम्परेचर कम हो चुकी है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर की टेम्परेचर कम नहीं हो रही है। तो उसके केस में मेन रीज़न है कि आपका प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, मतलब कि अंदर की जो भी हॉट एयर है वो बाहर नहीं आ पा रही है, फिर अंदर की जो भी कोल्ड एयर है वो बाहर नहीं जा पा रही। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको प्रॉपरली आपका बिल्डिंग में वाटर एयर का सर्कुलेशन हो सके, प्रॉपर नेचुरल लाइटिंग हो, तो इस तरह से हम लोग बिल्डिंग को और एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं। नेक्स्ट बात कर ली जाए कि एक होता है ग्रीन प्लास्टर। तो ग्रीन प्लास्टर एक नई टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से हम लोग आप जो रूफ़ के मतलब बिल्डिंग के अंदर एक तरह से कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकती है। तो इसके अलावा आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो इस तरह के बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी, जैसे कि एक होती है आयुर्वेदिक ग्रीन प्लास्टर भी है, उसके बारे में आप सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो कि इस्तेमाल की जाती है कि आपका जो बिल्डिंग है उसको कूल रखने के लिए यहाँ पे, और ज़्यादा मतलब बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है आपकी सोलर पैनल ऑन रूफ। सोलर पैनल अगर रूफ पे इस्तेमाल करते हैं तो आप उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और जाके स्टोर करके आप जो भी है अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है HVAC सिस्टम इन जीरो एनर्जी बिल्डिंग। तो जीरो एनर्जी बिल्डिंग में आपको एनर्जी कम से कम इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए जो HVAC सिस्टम है, मतलब हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, तो उसमें भी वाटर को कूल करने के लिए जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसा इस्तेमाल किया जाए, मतलब जो कॉपर ट्यूब का इस्तेमाल जनरली किया जाता है, जिसमें हाई प्रेशर से अगर आप वाटर को या फिर किसी लिक्विड को फ्लो करवाते हैं तो वो अपने आप कूल हो जाता है। मतलब कि अगर हाई वेलोसिटी से किसी चीज़ फ्लूइड को फ्लो कराएंगे तो अपने आप उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। अगर वो पाइप जो है कॉपर पाइप वैसे लोकेशन पे हो जहाँ पे आपका एयर ब्लो हो रहा हो, तो वो इसको इजीली और कम कर सकता है। तो इस तरह का सिस्टम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना किस तरह का आप मैकेनिकल या फिर बहुत हेवी मशीनरी का इस्तेमाल किए बिना। तो इस तरह से आप पूरे बिल्डिंग को कूल कर सकते हैं समर सीजन में, और जो हीट भी किया जा सकता है आपका विंटर सीजन में, प्रॉपरली अगर इस तरह से पाइपलाइन को बिछाया जाए और प्रॉपरली उसमें मतलब मैनेज किया जाए तो। नेक्स्ट है उसके बाद है कि आप जो बिल्डिंग है उसमें जो विंडोज़ हैं वैसे बनाएं कि विंडोज़ के जो ओवरहैंग पार्ट है वो आपके विंटर सीजन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो सन एनर्जी है उसको एंटर करने दे, सन एनर्जी को एंटर करने दे, और समर सीजन में कम से कम इसको एंटर करने दे। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, इस तरह की जो मेथड्स है वो इस्तेमाल करके आप ग्रीन बिल्डिंग बनाने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लीड रेटिंग के बारे में, जो कि है LEED, लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। तो एक्चुअली ये आपका थर्ड पार्टी ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, जिसके थ्रू अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो उसका आगे रेटिंग करती है कि आपने कितनी एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग बनाई है, आपने कितनी टेक्नोलॉजी लगाई है। तो ये जो रेटिंग सिस्टम है वो फोकस करता है कि आपका जो एफिशिएंसी है वो आपकी बिल्डिंग की अच्छी हो, और आपकी जो बिल्डिंग में जो भी टेक्नोलॉजी हो वो ऐसी हो जो कि फोकस करती हो पीपल, प्लानट एंड प्रॉफिट पर। मतलब पीपल को भी बेनिफिट होना चाहिए, प्लानट को भी बेनिफिट होना चाहिए, ओवरऑल प्रॉफिट भी आपको अर्न करनी चाहिए। तो वर्चुअली ये जो लीड रेटिंग सिस्टम है वो सब टाइप की बिल्डिंग के लिए ये अब सूटेबल है, सब तरह की बिल्डिंग के को रेटिंग करने का काम करती है, तो कि कितना आपका जो बिल्डिंग है हेल्दी है, हाईली इफिशिएंट है, कॉस्ट सेविंग है। तो ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम मतलब सिंबल है एक तरह से, कि अगर बिल्डिंग किसी बिल्डिंग को इस तरह की सिंबल मिली हुई है, मतलब कि वो पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बिल्डिंग है, वो पूरी वर्ल्ड वाइड ये एक तरह से रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है। तो इस सिस्टम में जो होता है कि मेनली फोकस किया जाता है डिज़ाइन पर, ऑपरेशंस पर, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस पर। तो इसका मेन पर्पस है कि जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है तो ऑनर को या फिर ऑपरेटर को है, जो कि उसका ऑनर है या फिर उसका यूजर है, वो सब इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हो, और जो भी रिसोर्स कर रहा हो उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहा हो। ठीक है, तो इस तरह का जो सिस्टम है
वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम होते हैं, मतलब कि पूरे जो बिल्डिंग्स को देख कर सर्वे करके समझ कर उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड किया जाता है कि वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट वो है। तो इसमें एरिया ऑफ आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, लैंडस्केप, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, ये सारे फैक्टर को ध्यान में रख के किया जाता है कि आपने हर जो सेक्टर है उसमें कितना ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क किया है, कितना ज़्यादा आपने इन्वायरमेंटल को कम इम्पैक्ट करते हुए काम किया हुआ है। तो उसके लिए जो सिस्टम है सर्टिफाइड करने का, तो ये लगभग 4 सिस्टम हैं, 4 पॉइंट दिए गए हैं। मतलब कि अगर आपका जो बिल्डिंग है उसको 40% के 40 से 50% के आसपास आपको पॉइंट मिल रहे हैं तो आपको LEED का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 50% से ज़्यादा आपने स्कोर किया है तो आपको सिल्वर रेटिंग मिलेगा। अगर आपने 60% ज़्यादा आपने स्कोर किया है तो गोल्ड रेटिंग मिलेगा। अगर आपने 80% से ज़्यादा ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है जो कि पूरा एनर्जी इफिशिएंट है और ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए हेल्पफुल है तो आपका प्लेटिनम आपका वो ये रेटिंग मिलेगा, जो कि टॉप लेवल रेटिंग है। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि LED रेटिंग सिस्टम जो है वो किस किस टाइप की बिल्डिंग के लिए मतलब इस्तेमाल की जाती है, तो एक्चुअली ये डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन जो है होम के ऑपरेशन, बिल्डिंग के ऑपरेशन से लेकर नेबरहुड के कंस्ट्रक्शन तक को रेटिंग करता है। मतलब कि ये डिफरेंट जो क्राइटेरिया है, जो डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग है उसको रेटिंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि मान की जाए कि फर्स्ट है ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए है, और न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप, कोई कोर या सेल बना रहे हैं, कोई सेल टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डोम टाइप का, सेल टाइप का, या फिर स्कूल बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई न्यू कंस्ट्रक्शन या री इनोवेशन कर रहे हैं मेजर स्केल पर, हेल्थ केयर का बिल्डिंग है, जो आपका ग्रीन इंटीरियर डिज़ाइन आपको लार्ज स्केल पर कमर्शियल कर रहे हैं या फिर रिटेल लेवल पर कर रहे हैं, मतलब इंटीरियर डिज़ाइन किए हुए हैं अपने बिल्डिंग के अंदर। उसके बाद ये है आपने ग्रीन बिल्डिंग जो ऑपरेशन मेंटेनेंस आप कर रहे हैं तो आप कितना ग्रीन कर रहे हैं, मतलब कितना इफेक्टिव है, आपके आसपास जो नेबरहुड डेवलपमेंट है वो किस तरह से आप कर रहे हैं, जो होम डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन है वो कैसे आपने किया। तो ये सारे जो अलग अलग टाइप के हैं वो अलग अलग टाइप के बिल्डिंग्स के लिए सूटेबल होते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि कुछ तरह के एग्जाम्पल क्या क्या हैं LED रेटिंग के बिल्डिंग के इंडिया में। तो इंडिया में कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनको प्लेटिनम रेटिंग मिली हुई है, मतलब कि उनका जो स्कोर आया टोटल 80% से ज़्यादा है, जो कि आपके आते हैं ABN अमारो बैंक NB अहमदाबाद में जो है। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इंडिया लिमिटेड BCIL बेंगलोर जो है। उसके अलावा CII ITC ग्रीन कल्चर एंड सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, ये सारे जो है आपके प्लैटिनम रेटेड हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो हैं गोल्ड रेटेड और सिल्वर रेटेड भी हैं, जो अमेरिकन एम्बेसी हो गई, अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी बिल्डिंग है, या फिर ओलंपिया टेक्नोलॉजी पार्क हो गई। उसके अलावा एक राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि मतलब बहुत बड़ा लार्ज एरिया होता है, उसमें तो बहुत सारी वैसी फैसिलिटी दी जाती है जो कि मतलब लग्जरियस होती है। लग्जरियस के लिए बहुत सारे मतलब इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट किया जाता है, लेकिन सिल्वर रेटेड है, मतलब कि उसमें बहुत सारी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो कि पूरी तरह से मतलब एनर्जी एफिशिएंट होने के चांसेस ज़्यादा हो। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इंडिया में इस तरह की जो सिस्टम है वो कौन कौन से हैं जो कि ग्रीन बिल्डिंग को रेटिंग करते हैं। तो वो है आपके कुछ है। फर्स्ट है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट एंड असेसमेंट, जो शॉर्ट में बोल सकते हैं गृहा। तो गृहा जो इंडिया का अपना ये रेटिंग सिस्टम है जो कि टेरी ने डेवलप किया है, मतलब कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने डेवलप किया है। तो ये ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन को इवोल्यूशन करने का एक सिस्टम है जो कि 3 टायर प्रोसेस पर डिपेंड मतलब बेस्ड है, और इसको ऑन जो बिल्डिंग है उसका जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, और उसके बाद साइट विजिट होती है। साइट विजिट के बाद जो टीम है, प्रोफेशनल है, एक्सपर्ट है, वो जाके चेक करते हैं पूरे बिल्डिंग के एक एक पार्ट्स को, एक एक चीज़ें को। तो बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स है इंडिया में, जो कि कॉमनवेल्थ गेम विलेज था न्यू दिल्ली में, फोर्टिस हॉस्पिटल नई दिल्ली, CESE जो है बिल्डिंग, IIT कानपुर, सुजलॉन ऑन अर्थ पुणे में जो है मैनी, और उससे बहुत सारी बिल्डिंग जो है गृहा से रेटिंग किया हुआ है। तो ये जो LEED था वो अब वर्ल्ड वाइड फेमस है, जबकि गृहा इंडिया के लिए बनाया गया, डेवलप किया गया है। तो इस रेटिंग में लगभग 34 क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन जो मेजर 4 क्राइटेरिया होता है वो है साइट सिलेक्शन एंड साइट प्लानिंग। आपने कैसे साइट सिलेक्शन की है, कैसे साइट प्लानिंग की है, आपका कंजर्वेशन कितना है, कितना एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, बिल्डिंग का ऑपरेशन मैनेजमेंट कैसे कैसे कर रहे हैं, इनोवेशन आपने कितना किया हुआ है।
तो इस सारे जो टेक्नोलॉजी जो फैक्टर्स हैं उनको डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, उस अकॉर्डिंग रेटिंग की जाती है। अगर 51 to 60 मार्क्स आते हैं आपके पास पॉइंट आते हैं तो 1 स्टार मिलते हैं, 61 to 70 को 2 स्टार, 71 to 80 को 3 स्टार, 81 को 90 को 4 स्टार और 91 to 100 को 5 स्टार दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह और भी 2-3 डिजाइन मतलब ऐसे रेटिंग सिस्टम है इंडिया में, जैसे हो गया इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो IGBC है वो फॉर्म किया गया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के थ्रू। ये जो काउंसिल जो है बेस्ड है जो कि CII स्वराज ग्रीन बिजनेस सेंटर हैदराबाद में, जो कि इंडिया का फर्स्ट प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है। तो इसका जो विजन था काउंसिल का कि सस्टेनेबल बिल्ट इन्वायरमेंट को बनाया जाए सबके लिए। तो इस रेटिंग सिस्टम जो है फैसिलिटेट करता है कि एनर्जी एफिशिएंट, वाटर एफिशिएंट, हेल्दी एंड मोर प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट फ्रेंडली फैक्ट्रीज को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो इसमें भी आपका जो रेटिंग सिस्टम है वो आपका सर्टिफाइड सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड सुपर प्लेटिनम दिया जाता है। उसी तरह आपका जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी है तो वो भी डेवलप किया गया अपना ओवन रेटिंग सिस्टम, जो कि बेस्ड है 1 to 5 स्टार स्केल पर है। तो इसने डेवलप किया है एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि बाद में 1 to 5 स्टार के रूप में वो देता है। तो इसका मेन फंक्शन होता है कि जो भी किलोवाट आवर आप पर स्क्वायर मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है कि आपका बिल्डिंग के लिए मेनली आप एयर कंडीशन में कितना ज़्यादा आप एनर्जी खर्च कर रहे हैं, तो इस पर बेस्ड है आपका। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग जो दिल्ली में है, भुवनेश्वर के CII स्वराज गार्डन, गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर है, और इस तरह की बहुत सारी जो इस बिल्डिंग्स है वो BE के थ्रू 5 स्टार रेटिंग दी गई है। ठीक है, तो इस तरह की ग्रीन बिल्डिंग की रेटिंग सिस्टम है। तो इसके आप बारे में स्टडी कर जान सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से बिल्डिंग को स्मार्ट बनाया जा सकता है, उसकी सिक्योरिटी को किस तरह से और मतलब इफेक्ट किया, मतलब इसकी सिक्योरिटी की सिस्टम कैसे इस्टेब्लिश की जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।